अबोमिनेट, टू हेट वेरी मच, मतलब किसी चीज से अत्यधिक घृणा करना या नफरत करना। सिनोनिम्स फॉर अबोमिनेट, इसके सिनोनिम्स दिखाता हूं और उसके बाद उनके एग्जाम्पल दूंगा जो कि आप लोग उनके एग्जाम्पल को अच्छे से यूज कर सके। देखिए इसके सिनोनिम्स हैं अबॉर, डिप्लोर, डेप्रिकेट, डिस्पाइज, डिटेस्ट, डिसअप्रूव ऑफ, डिस्काउंटेनेंस, डिसडेन, डिसफेवर, एक्सक्रेट, हेट एंड लॉद। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को इसके एंटोनिम्स भी दिखा देता हूं और बाद में उनके एग्जाम्पल देता हूं। तो आप लोग देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन हिंदी ग्रामर कन्वर्सेशन, ये ग्रामर वर्ड लिस्ट पार्ट 8 है। तो देखिए सबसे पहले एंटोनिम्स फॉर अबोमिनेट, लव, डिजायर, फैंसी, फेवर, लाइक, प्रीफर, इंजॉय, रेलिश, एडमायर, अडोर, अप्रूव ऑफ, स्टीम, हलो, आइडोलाइज, रेवियर, वेनरेट, वर्शिप, चेरिश, प्राइज, ट्रीजर। आइए अब इनके यूज को देखते हैं जो कि आप लोग इनको सेंटेंसेस में बना सके, किस प्रकार से इनसे सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। देखिए अबोमिनेट, टू हेट वेरी मच, घृणा करना, नफरत करना। पहले इसके एग्जांपल देखिए, वो जातिवाद से बहुत ज्यादा नफरत करता है। ही अबोमिनेट्स रेसिज्म, वो उसके सुझाव और विचारों से बहुत नफरत करती है। शी अबोमिनेट्स हिज सजेशन एंड आइडियाज, वो हर प्रकार की बुराई और अत्याचार से नफरत करती है। शी अबोमिनेट्स ऑल काइंड्स ऑफ एविल एंड टिरनी, टिरनी का क्या मतलब होता है, ट्रीनी मतलब होता है अत्याचार, अत्याचार करना, ठीक है, टिरनी। अब देखिए अबहर, टू हेट समबडी और समथिंग वेरी मच, इसका भी सेम यूज है अबोमिनेट की तरह, किसी व्यक्ति या वस्तु से अत्यधिक घृणा करना या नापसंद करना उसे। देखिए एग्जाम्पल, वो हिंसा और नस्लवाद से बहुत नफरत करता है। ही अबॉस वायलेंस एंड रेसिज्म, ही लॉड्स वायलेंस एंड रेसिज्म, तो यहां पर आप लॉड्स का यूज कर सकते हैं। ही हेट्स वायलेंस एंड रेसिज्म, हेट्स का भी यूज कर सकते हैं अबोमिनेट की जगह। हम उसके धूम्रपान करने से बहुत नफरत करते हैं। वी अबहर हिज स्मोकिंग या वी अबोमिनेट हिज स्मोकिंग, ठीक है, आप एक दूसरे की जगह एक दूसरे का यूज कर सकते हैं। जितने भी वर्ड दिखा रहा हूं आपको, वो किसी भी तरह के भेदभाव से नफरत करता है। ही अबहर्स डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव करना या भेदभाव। अब देखिए डिटेस्ट, टू डिसलाइक समबडी और समथिंग वेरी मच, किसी व्यक्ति या वस्तु से अत्यधिक घृणा करना या नापसंद करना। ये सिनोनिम से आप लोगों को वैसे भी पता होगा डिटेस्ट, तो मैं आपको बस एक एडवांस में बता रहा हूं जो कि आप लोग इसके भी यूज को अच्छी तरीके से समझ ले। हालांकि सिनोनिम्स तो है ही, आप लोगों को बता दिया मैंने, लेकिन एग्जाम्पल जरूरी है जो कि आप लोग इसे सेंटेंसेस बना सके कि इसके सेंटेंसेस किस प्रकार के होंगे। देखिए रिया और अजय ने एक दूसरे को नापसंद किया। रिया एंड अजय डिटेस्टेड ईच अदर, मैं झूठ बोलने वाले लोगों से नफरत करता हूं। आई डिटेस्ट पीपल हु टेल लाइज, दूसरे कर्मचारियों ने अजय को नापसंद किया। द अदर एम्प्लॉयज डिटेस्टेड अजय, उसे इस क्षेत्र में रहने से नफरत था। He hated living in this area, he detested living in this area, he loathed living in this area, he despised लिविंग इन दिस एरिया। तो आप लोग किसी का भी यूज कर सकते हैं, बस एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को दिखा रहा हूं कि वर्ड जो सिनोनिम्स है उनका यूज आप किस प्रकार से कर सकते हैं। एक ही प्रकार के सेंटेंस आप चारों वर्ड से बना सकते हैं। तो ये चीज आपको आसानी होगी समझ में, जो कि आने वाली एडवांस लेवल की जो वीडियोज होंगी वो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। अभी तो ये बेसिक ही है।
देखिए, आई हेट यू, आई डिटेस्ट यू, आई लॉट यू, आई अबॉव यू, आई डिस्पाइज यू। इन पांचों सेंटेंस का मतलब है मैं तुमसे नफरत करता हूं या फिर मैं तुम्हें नापसंद करता हूं। नेक्स्ट, वो क्रिकेट खेलने से नफरत करता है। ही हेट्स प्लेइंग क्रिकेट। ही डिटेस्ट्स प्लेइंग क्रिकेट। ही लॉट्स प्लेइंग क्रिकेट। ही अबहर्स प्लेइंग क्रिकेट। ही डिस्पाइज प्लेइंग क्रिकेट। देखा आपने, इन सभी का यूज करके एक ही वाक्य बन रहा है ना। ठीक है, तो आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। एक्सक्रेट, टू डिसलाइक एंड क्रिटिसाइज समवन और समथिंग। नापसंद करना, आलोचना करना। मुझे झूठ बोलने वाले लोगों से नफरत है। आई एक्सक्रेट पीपल हु टेल लाइज। वो ऐसे लोगों से नफरत करती है जो दूसरों को धोखा देते हैं। शी हेट्स पीपल हु चीट अदर्स। वो सब्जी की बढ़ती कीमतों की आलोचना करने आया था। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इस चीज को आप लोग समझ सकते हैं। देखिए, ही केम टू एक्सक्रेट द राइजिंग वेजिटेबल प्राइस। ठीक है, तो एक्सक्रेट करने आया था वो, मतलब आलोचना करने आया था। तो इसका यूज तो है नफरत करना। तो यहाँ पर लेकिन वो ही केम टू एक्सक्रेट, वो नफरत करने नहीं आया, वो आलोचना करने आया। गुस्से में आया लेकिन आलोचना करने आया, या किसी भी तरीके से आया। ठीक है, ही केम टू एक्सक्रेट, आलोचना करने आया। यहाँ पर क्या है, वो झूठ बोलने वाले लोगों से नफरत करती है, नफरत है। मुझे झूठ बोलने वाले लोगों से नफरत है। फर्स्ट जो वाक्य है, आई एक्सक्रेट पीपल हु टेल लाइज, यहाँ पर नफरत के सेंस में यूज कर रहे हैं। जबकि हम लास्ट वाले सेंटेंस में ही केम टू एक्सक्रेट द राइजिंग वेजिटेबल प्राइस, ही केम टू एक्सक्रेट का मतलब है आलोचना करने आया। ठीक है, नफरत करने नहीं आया। आप लोग समझ गए। श्रिंक फ्रॉम, ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब है सहम कर पीछे हट जाना, घबरा कर कुछ ना करना, घबराहट से कुछ ना करना। जबकि मन है या नहीं है उसका मतलब नहीं है। घबराहट से कुछ ना करना, श्रिंक फ्रॉम, या पीछे हट जाना किसी चीज को करने से। देखिए, हम किसी भी तरह के खतरे से पीछे नहीं हटेंगे। वी विल नॉट श्रिंक फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डेंजर। वी विल नॉट श्रिंक फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डेंजर। आपको अपनी जिम्मेदारियों से हटना नहीं चाहिए या पीछे नहीं होना चाहिए। आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। कहने का मतलब ये है। देखिए, इंग्लिश सेंटेंस है, यू शुड नॉट श्रिंक फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यू शुड नॉट श्रिंक फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए नेक्स्ट, हम इस काम को करने से नहीं हटे या नहीं चूके या हमने ये काम किया। We did not shrink from doing this work. We did not shrink from doing this work. वो सच कहने से नहीं चूका। He did not shrink from telling the truth. Next, देखिए, मैं सभी प्रकार की क्रूरता से नफरत करता हूं। I abominate cruelty of all kind. I abominate cruelty of all kind. Nauseate. Nauseate का मतलब होता है feel like vomiting from something, मतलब किसी चीज से उल्टी जैसा मन होना या जी में चलना या घिनना आना, किसी चीज से घिनना जाना। देखिए, एग्जाम्पल है, सड़ी हुई मछली की गंध से वह घिनना गया। एग्जाम्पल, द स्मेल ऑफ रॉटन फिश नॉस्टेड हर। घिनना गया, घिनना गया। यहाँ पर देखिए, नोट करिए, घिनना गया क्या है, मेल है ना। घिनना गई कर देते हैं इसे। कसाई को देखकर उसका उल्टी जैसा मन हो गया। She was noted by seeing the butcher. दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया होगा और साथ ही साथ इन एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि इनके मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।